आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु। टॉपिक जो है हमारा एवरेज टॉपिक के अंदर जो आते हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन। तो पार्ट 1 हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, मीडियन में हमने पार्ट 2 कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं मीडियन के अंदर पार्ट 3, जिसके अंदर आता है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। डिस्क्रीट सीरीज से हम करने वाले हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल को। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिया होगा डिस्क्रीट में, एक्स और एफ गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम पहला सेम 2 नंबर, फिर नेक्स्ट ऐड करते हैं अगले से 2 + 4 6 हो गया, फिर 6 को अगले से ऐड करते हैं, कितना आएगा 16 को 6 से ऐड करेंगे कितना आएगा 22, और नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 30, और इसका टोटल लास्ट इसके इक्वल आता है। सबसे पहले हमें क्वार्टाइल में Q1 फाइंड करना होता है ज़्यादातर, तो Q1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n+1/4th टर्म। तो ये कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमें n पता लगाना है, फ्रीक्वेंसी में हमारा नंबर ऑफ n यही होता है, तो n = कितना हो जाएगा 30। इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, 30 + 1/4th टर्म। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 31/4। 31/4 को डिवाइड करते हैं तो 7.75। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट लेस या फिर इक्वल, इसमें से कोई एक देखना होता है, या तो लेस मिल जाए या इक्वल, बिल्कुल नियर अबाउट देखना है उसके। तो हमारे पास सबसे पहले इक्वल देखते हैं, 7.75 तो नहीं है CF में, पर जस्ट लेस 2 और 6 में 6 आ रहा है, तो 6 से नीचे वाला हमारा F काउंट होता है, जैसे हम मीडियन में करते थे सेम, और उसके सामने वाला हमारा मीडियन बन जाता है। तो मीडियन की तरह यहाँ पे क्या Q1 आ जाएगा, Q1 का आंसर 30। तो हमें टर्म देखनी है, टर्म से CF पे मिलेंगे, CF से F, F के सामने L, हमेशा CF से एक नीचे F होता है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, Q3 टर्म लिए n+1/4 और 3 आगे जाता है एट टर्म। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3n30 + 1/4th टर्म। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.75, पीछे आ चुका 31/4 का था, 3 से इंटू करने पे आया 23.25। तो इसके हमें क्या देखना है, लेस या इक्वल, नियर अबाउट देखना है जस्ट। तो 2 6 16 में देख रहे हो तो 22 हमारा आ रहा है, इससे जस्ट नियर, इक्वल तो है नहीं, तो हम 22 से जस्ट नीचे देखेंगे, और उसके सामने हमारा मिल गया 50। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। इससे हम क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला था Q3 - Q1/2, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बटे में 2, इन दोनों को माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है 2 से। तो Q3 हमारे पास आया था 50, Q1 इज़ 30 डिवाइड में 2, तो ये 50/30 हो गया 20 डिवाइड बाई 2 इज़ 10। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना निकलेगा 10। इसको हम शॉर्ट में QD से भी डिनोट करते हैं। अब हम निकाल लेते हैं डिसाइल 6। तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 × n+1/10 टर्म, डिसाइल में 10 से डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए टर्म पता लगाते हैं इसकी। तो 6 n + 30 + 1/10 ये हो गया 31/10, 6 × आ गया 3.1, 6 को 3.1 से करते हैं तो 18 तो हम लोगों ने किसके 18.6 के जस्ट नियर लेस देखना है या फिर इक्वल देखना है। तो इसके लिए हम टेबल में देखते हैं CF में, तो CF में हमारे पास 18.6 से जस्ट नियर कौन सा है 16, 22 तो ज़्यादा 18.6 से, तो उससे लेस वाला देखते हैं, उससे नीचे हमारा F होता है और F के सामने L होता है। L हमारा लोअर लिमिट नहीं, यहाँ पे X जो होता है वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता था, तो यहाँ पे हमारा D6 हो जाएगा 40। 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो टर्म थी हमारी 18.6, D6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। हम फाइंड करने जा रहा है P10, 10 के लिए 10 आगे आ जाएगा, और n + 1/100 परसेंटाइल है, 100 से डिवाइड करते हैं एथ टर्म, तो 10 ऐसी रहेगा, n की वैल्यू 30 थी, 30 + 1/100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 31/10 ये बन गया डिवाइड करके 3.1 एथ टर्म। तो 3.1 से जस्ट लेस, जस्ट नियर लेस या फिर इक्वल देखना पड़ेगा हमको इसके लिए भी। 3.1 से कम कौन सा है, जस्ट नियर 2, 2 से नीचे वाला हमारा F होता है, और F के सामने हमारा ये
मीडियन होता था, मीडियन की जगह क्या हो जाएगा ये हमारा P10। P10 की वैल्यू क्या आई 20। कंप्लीट है। अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के। तो इसमें सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करना होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कैसे निकलती है, सबसे पहला सेम होता है 2, फिर नेक्स्ट से ऐड करते हैं 2 + 4 6, फिर नेक्स्ट से ऐड करेंगे 16, ऐसी प्रोसेस चलेगा। 16 + 6 कितना होगा 22, 22 + 8 30, और इसका टोटल कितना आ जाएगा 30। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम सबसे पहले CF कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें Q1 की पहले टर्म निकालनी है। तो Q1 में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं n/4 टर्म। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर n+1/4 टर्म करा था, कॉन्टिन्यूस में n+1 हट जाएगा, सिर्फ n/4 टर्म कर देंगे। तो हम लोग अब n/4 करेंगे इसमें। तो n कितना आया था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था 30, 30/4 डिवाइड करेंगे तो ये और हो गया 7.5। अब हम तो इसके 7.5 के जस्ट नियर, या तो नियर लेस देखना है या इक्वल देखना है। तो 7.5 तो इसमें है नहीं CF में कहीं पे भी, तो हमें इसके नियर लेस देखना है। तो 2 और 6 दोनों हमारे लेस हैं, और नियर लेस कौन है 6, तो ये हमारा बनेगा CF, और इससे नीचे एक वाला क्या बनता है F, और उसके सामने लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, आगे वाली लोअर होती है उसको L। तो ये हमारी वैल्यू मिल गई, जिससे हम इसका Q1 का फॉर्मूला लगा देंगे। L हो गया था 20, F हो गया 10, CF आया 6, H इसके बीच का गैप, क्लास साइज वो है 10 का गैप, और हम ये Q1 हमारी टर्म थी। अब हम Q1 के वैल्यू निकालने जा रहे हैं। उनका जो फॉर्मूला लगेगा वो मीडियन जैसा लगेगा, जैसे हम मीडियन में लगाते थे Q1 = L + n/2 होता था, यहाँ पे n/4 आएगा Q1 का, माइनस में CF, मीडियन में भी यही करते थे, अपॉन में F × H। सिर्फ n/4 बदल गया मीडियन के अकॉर्डिंग, बाकी फॉर्मूला सेम ही लगेगा। बस वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, हमारे पास आ चुकी है सारी वैल्यू है। तो इसमें L कितना है 20 + n/4 इज 7.5, CF इज 6, F इज 10, H भी कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस ये माइनस करेंगे तो 1.5, और ये हो गया 21.5। तो Q1 निकल गया हमारा 21.5। अब Q3 निकालते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज से, जिसमें क्या लगेगा n/4 के साथ क्या आ जाएगा 3, Q3 के लिए 3 आ गया था n/4। तो 3 × n था 30/4, इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 30/4 आया था 7.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 22.5। Q3 टर्म है हमारी, इसके लिए हमें फिर जाके टेबल में देखना पड़ेगा। तो हमने जस्ट नियर लेस और इक्वल में देखें तो 22.5 का 22.5 तो है नहीं कहीं पे, तो 22 है उससे जस्ट नियर लेस। तो हम 22 को ले लेंगे CF, और उससे नीचे वाले को लेंगे F, और उसके आगे वाले को लेंगे क्लास इंटरवल से लोअर लिमिट L। L हो गया 40, 8 हो गया F, CF हो गया 22। तो हमारा क्वार्टाइल 1 के अकॉर्डिंग L F CF अलग आया था, और क्वार्टाइल 3 के अकॉर्डिंग L F CF अलग आया है। तो अब Q3 के लिए हमने L F CF निकाल लिया है, L 40, F 8, CF 22, H। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं Q3 की वैल्यू निकालने का। तो होता है L + n/4 था Q1 के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 3n/4 माइनस CF अपॉन F × H। फॉर्मूला वही है, बस ये बदलता जाएगा आपका, जिसके अकॉर्डिंग हमने करना है। Q3 है तो Q3 के अकॉर्डिंग, Q1 है तो Q1 के अकॉर्डिंग। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो L हमारे पास है 40 प्लस 3n/4 की वैल्यू आई थी 22.5 माइनस CF की वैल्यू आई थी 22, डिवाइड में F की वैल्यू कितनी है 8, इंटू H की वैल्यू आई है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 40 ऐसे आ जाएगा, प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 डिवाइड में 8 इंटू 10, तो ये 5/8 बन जाएगा, 5/8। तो 40 + 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625, और ये जो जोड़ देंगे इसके साथ Q3 हो जाएगा 40.625। ये Q3 निकल गया। अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है QD, तो
क्यू डी का फॉर्मूला हमारे पास Q3 माइनस Q1 बटे 2 क्वार्टर डेविएशन। Q3 हमारे पास आया था 40.625 माइनस Q1 आया था ऊपर बनाया था 21.5, तो यहाँ आ जाएगा 21.5 डिवाइड में 2, इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा QD इक्वल टू, तो इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करने पर आया 9.5625, क्वार्टर डेविएशन निकल गया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं D6 डिसाइल 6, तो जैसे D8 था तो यहाँ 8 आया, और ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज थी 8n/10, तो हमें D6 निकालना तो यहाँ 6 आ जाएगा 6n/10 एटम। तो यहाँ लगा देते हैं 6 ब्रैकेट n/एटम। तो n की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 30 ली थी सब जगह, तो 6 इंटू 30/10 ये कट जाएगा, 6 3 जा 18, तो हमें 18 टर्म की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। CF में जैसे हमें 18 टर्म की क्या देखना है, जस्ट नियर, लेस और इक्वल। तो हम देखते हैं इस टेबल के अंदर CF की टेबल में 18 का ही दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो 18 से जस्ट नियर लेस कौन सा है, 16। तो इस बार हमारा CF बनेगा D6 के अकॉर्डिंग 16, और उससे नीचे जस्ट वाला क्या बनेगा, F, उसके आगे वाला F के सामने वाला होता है L। तो हमें L F CF मिल गए, देख लो D के अकॉर्डिंग अलग हो गए, L Q1 के अलग अकॉर्डिंग थे, और सब के अकॉर्डिंग अलग अलग बनता है L F CF। तो हमारे D6 के लिए L30, F6 और CF 16। D6 के फॉर्मूले में सेम मीडियन जैसे D6 L प्लस फिर n/10 और 6n/10 था, उसके बाद माइनस CF होल ब्रैकेट में बटे में F इंटू H। वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू आई थी 30 प्लस 6n/10 की वैल्यू आई थी 18 माइनस CF कितना है 16 अपॉन F कितना है हमारे पास 6, H कितना है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30, ये D6, ये 18 माइनस 16 कितना होता है 2 से 10 को करें 20 डिवाइड बाई 6, तो 30 प्लस 20, तो 20 को 6 से डिवाइड करने पे आया 3.33, और 30 को 33.3 से जोड़ेंगे तो D6 की तो ये हो गया 33.33, तो D6 के लिए आ गए। इसके बाद P पर P20 निकालना है, परसेंटाइल 20, जैसे P70 है तो यहाँ 20 आ जाएगा, और हमारा ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो 20n/100 का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, पीछे हो जाएगा 20n/100 इक्वल टू 20n की जगह 30, 100, 0 कैंसिल आउट, 6 आ गया। तो P20 के 6 एटम पे आपको देखना है, तो P20 के लिए 6 में जस्ट नियर लेस या फिर इक्वल, तो हम इस टेबल में देखते हैं CF की टेबल में 6 ही मिल गया इस बार, तो भाई इक्वल ही मिल गया पहली बार। तो 6 पर हमने CF इसी को मान लेना है, उसके जस्ट नीचे वाला F 10 बन जाएगा, फिर L हमारा 20 बन जाएगा। तो P20 के लिए हमें L20 F 10 और CF 6 ले लेंगे। P20 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो होता है L प्लस 20n/100 माइनस CF बाई F इंटू H। तो बस ये बदल देना है आपको, वैल्यू डाल देते हैं। L की वैल्यू 20n/100 की वैल्यू कितनी आई थी 6, CF कितना आया 6, F की वैल्यू आई 10 इंटू 10 से 10 कट गया, 6 में से 6 गया 0 आया, तो 20 प्लस 0 20 आ गया। P20 की वैल्यू कितनी आ गई 20। दैट्स ऑल, कंप्लीट है। थैंक यू।